नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना हिंदी व्याकरण में टॉपिक चल रहा था संधि, और संधि में हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। देखो, टॉपिक अपना चल रहा था संधि, और संधि में हम क्या पढ़ रहे थे? विसर्ग संधि। ये टॉपिक पढ़ रहे थे, और इस टॉपिक से पहले अपने थोड़ा पूर्व ज्ञान कर लेते हैं। ये अपनों ने कल क्या पढ़ा था? क्योंकि वो भी तो साथ में चलना चाहिए ना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कर चुके हैं। उसका एक दो बार ढंग से रिवीजन हो जाएगा तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? कंटस्ट हो जाएंगी, और अपने को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कल हमने पहला नियम किया था कि ए और आ, क्या ए और आ हो और विसर्ग हो, ठीक है, प्लस कैक है और पैफ है, ये चीज हो, कैक है हो और पै फै हो, ठीक है। यही कहा था। अगर ये कंडीशन बनती है, अगर ये कंडीशन बनती है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करना। क्या नहीं करना? कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसा शब्द है वैसे का वैसा लिख देना है। जैसे हमने किया था अद प्लस प्लस, जैसे पतन, ये शब्द था, इसको सेम का सेम ही लिखा था हमने, कोई परिवर्तन नहीं किया था। विसर्ग का विसर्ग ही रखा था यहाँ पे, अदय पतन। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार एक नियम, इसमें कुछ आगे देखें तो इसमें कुछ अपवाद भी थे, आगे चलकर बोल देता हूँ। जैसे एक नियम हमने और भी किया था, मैं मेन नियम बता देता हूँ जो कल वाले किए हैं उनके। जैसे तैत है, तय और है के बाद में कोई व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए? तय और द के बाद क्या होना चाहिए? तय और द, और उसके बाद में विसर्ग कोई भी व्यंजन, क्या? कोई भी व्यंजन हो, चाहे का कोई भी व्यंजन हो, पर पहले प्लस से पहले तय या थ होना चाहिए, विसर्ग से पहले। अगर ये कंडीशन बनती है तो इस विसर्ग का किसमें तब्दील कर देंगे? आधे क्षय में परिवर्तन कर देंगे। किसमें परिवर्तन करेंगे? आधे क्षय में परिवर्तन करेंगे। जैसे या काल, अंतःकाल, या तल कर लो आप। ये शब्द बना, ये शब्द बना था, तो क्या बना था बताओ? अंतःस्थल बना था। ये नियम ऐसे नहीं था, ये था विसर्ग और उसके बाद में तय या द का, ये कंडीशन हो तो क्या बन जाएगा? आधा क्षय बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जैसे अपने क्या था? अंतः प्लस तल, तो इस विसर्ग का क्या बना देंगे? आधा क्षय बना देंगे, तो क्या बन जाएगा? अंतः स्थल। ये नियम भी अपने करके आए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये कहता है, अगला नियम हमने ये किया था कि अगर विसर्ग है उसके बाद में सह आ रहा है, यहाँ विसर्ग और प्लस के बाद में पहला क्या आ रहा है? व्यंजन, सह आ रहा है, तो इस विसर्ग को भी किस में तब्दील कर देंगे? आधे सह में परिवर्तन कर देंगे। जैसे नी प्लस संतान, ये शब्द था, नी प्लस संतान शब्द था, तो अब इसका क्या करेंगे? आधे सह में परिवर्तन कर देंगे, तो क्या बना? निसंतान, ये शब्द बना। ये नियम भी हम कल करके आए थे। आगे अगर मैं बात करूं अपने ने कौन सा नियम किया था, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या, एक बार अगर रिवीजन हो जाएगा आपका
तो आपको पता रहेगा भी हम कल पढ़ के क्या आए हैं। आगे हमने नियम जो किया था वो देख लो एक बार, बता रहा हूं। आगे हमने नियम कौन सा किया था? वो हमने नियम किया था कि अगर विसर्ग क्या हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो। कंडीशन क्या थी पहली? विसर्ग से पहले, किससे पहले? विसर्ग से पहले। किसकी बात कर रहे थे? विसर्ग से पहले ई और ई ऊ क्या हो, ई और ये ऊ हो। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि विसर्ग से पहले ई या ऊ होना चाहिए। बात क्लियर? फिर प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? रे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रे होना चाहिए। ये भी कंडीशन थी। बात समझ में आई यहां तक? भी क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, ये कंडीशन भी अपने समझ में आ गई। और उसके बाद में क्या था? रे होना चाहिए। और उसके बाद में क्या था? 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये ई और ये ई ऊ है, शब्द में, शब्द बनने पर क्या हो जाएंगे? बड़ी हो जाएंगे। ये मैं करवा चुका हूं। मैं आपको इसीलिए द्वारा करवा रहा हूं कि ये आपकी चीजें थोड़ी पता लग जाएं। एक दो बार करा दूंगा तो जिससे ये चीजें स्थायी हो जाएंगी। रिवीजन है, कोई चीज का रिवीजन जितनी बार करोगे वो जितनी बार स्थायी होगी। मेरे को ये कराने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि मैं कल, पर मैं सोचता हूँ एक बार 5 मिनट में इन चीजों का थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं जो हमने कल पढ़ा है। जैसे ये बनेगा, जैसे उदाहरण में लूं तो नी प्लस रस। अब यहाँ न प्लस ई है, प्लस क्या है? विसर्ग, फिर रे, फिर ए, फिर से, और फिर ए। ये टुकड़े बनते हैं। अब अपना विसर्ग ई आ गया पहले, अब ये है, तो ये विसर्ग किसमें चला जाएगा? बड़ी ई बना देगा ये। विसर्ग क्या करेगा? बड़ी ई में, तो क्या बन जाएगा? नीरस बन जाएगा। इसमें क्या लग जाएगी? बड़ी लग जाएगी। क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा, बड़ा बन जाएगा। बात समझ में आई? एक नियम और भी किया था, वो बता देता हूं आपको, कि अगर विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग से पहले क्या है? ए है, और प्लस के बाद में ए से अतिरिक्त कोई भी स्वर है। विसर्ग से पहले तो ए है और इसके बाद में ए के अतिरिक्त स्वर है, ये मैं करवा चुका हूं वैसे तो इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप होगा सिर्फ। विसर्ग का क्या कर देंगे अपने? लोप कर देंगे। जैसे एव था तो क्या बन गया? बताइए। इन चीजों को कल अपने करके आए हैं, इन चीजों को क्या करके आए हैं? कल यहाँ तक अपनी चीजें कर ली थी। मैंने सोचा भी एक बार और आपका रिवीजन करवा देता हूँ ढंग से, जिससे क्या है कि ये चीजें आपको एक बार फिर, इसके साथ साथ में तो आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ में इन चीजों का एक बार फिर पता लग जाएगा। अगर किसी ने पहली बार पढ़ा है तो उसका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, वो भी ढंग से। ये थोड़ा बहुत अगर पता होगा तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, अगला नियम, आज का पहला नियम। थोड़ा सा अगर पूर्व ज्ञान करवा दिया जाता है तो आपको भी पता रहता है भी हमने कल क्या किया था, और आगे का क्या हो जाता है, आपका जुड़ा भी हो जाता है कि अपने ने आज करना क्या है। अब देखो आज का पहला नियम विसर्ग संधि का। आज का नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग से पहले
क्या है, ए है। ठीक है, विसर्ग से पहले क्या है, ए है। और उसके बाद में, उसके प्लस, या कह सकते हैं हमने प्लस के बाद की बात करें, एक तो ए हो, ये चीज हो, बात समझ में आई, जय जय हो, बात समझ में आई। और उसके बाद में ये चीज, अगर ये आते हैं, अगर ये व्यंजन आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, घोष व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष व्यंजन भी कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो जो अब अपनी कंडीशन बनाएंगे कि ए यहाँ विसर्ग प्लस ये आ जाए, ये कंडीशन बन जाए, तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। इसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, आ गई। अब अपने देखते हैं, जैसे कोई भी शब्द ले लो आप, जैसे मैं शब्द ले रहा हूं मनो अभिलाषा, मन प्लस अभिलाषा, ये शब्द है, मन प्लस अभिलाषा शब्द है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ए है या नहीं है, इसके टुकड़े करके बता देता हूं। मैं में क्या है, ए, न में क्या है, ए, उसके बाद में क्या आ गया, विसर्ग, उसके बाद में ए, उसके बाद में भय, उसके बाद में ई, उसके बाद में ल, उसके बाद में आ, उसके बाद में श, उसके बाद में आ। ये इसके टुकड़े हो गए भाई, ये मैंने क्या कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए, कर दिए इनके टुकड़े। अब देखो विसर्ग से पहले ए है या नहीं, प्लस में पहले ए है या नहीं नियम के अनुसार, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन होगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन कर रहा हूं, ओ में परिवर्तन कर रहा हूं। तो क्या बनेगा, मनो अभिलाषा। ये शब्द बन जाएगा आपके सामने। इसी प्रकार प्लस जय, अब इसमें जय है या नहीं है, नियम के हिसाब से है ना, तो इसमें ए है या नहीं है, स प्लस ए प्लस रे प्लस ए प्लस विसर्ग प्लस जय, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो शब्द क्या बन गया, सरोज। तो सरोज में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि मानी जाती है। थोड़ी बहुत बात समझ में आई। अब करते हैं अन्य इसके उदाहरण। क्या करते हैं, अन्य उदाहरण करते हैं। अन्य उदाहरणों की बात करते हैं। अन्य अगर उदाहरण की बात करूं, यशोधरा, यश प्लस धरा, ये शब्द है। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, ओ, तो शब्द क्या बन जाएगा, यशोधरा बन जाएगा। इसमें भी ए है, इसमें भी है, बीच में क्या आ गया, विसर्ग आ गया। मनोयोग, मन प्लस योग, यह आता है मनोयोग। घोष व्यंजन जितने भी हैं वो किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। यह भी क्या है, ये, तो क्या बनेगा, मनोयोग बन जाएगा। बात समझ में आई।
जैसे तपोबल, क्या बना? तपोबल, ये शब्द बना, क्या बना? तपोबल। मनोरंजन, मन प्लस रंजन, क्या बना? मन प्लस मनोरंजन, ये शब्द बन गया, क्या बना? मनोरंजन। यशोदा, यश प्लस दा, यशोदा, शब्द क्या बना? यशोदा शब्द बना, क्या बना? यशोदा शब्द बना। बात समझ में आई? ये है इसका नियम और ये है इसके शब्द। अब इस शब्द में कुछ अपवाद हैं। क्या है? अपवाद शब्द देखो कौन से। अब देखो, मन है कामना, ये शब्द है, ये क्या है? यहाँ कै है, कै क्या है? अघोष व्यंजन है। कैसे व्यंजन की बात कर रहे हैं अपने? अघोष व्यंजन की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? अघोष है, और होना क्या चाहिए? घोष होना चाहिए। फिर भी ये नियम लागू होता है, क्या मतलब मनोकामना बनती है। बात समझ में? इसी प्रकार मन चिकित्सक, ये जो च है ये भी क्या है? अघोष है। तो क्या बना? मनोचिकित्सक। इनका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, इन चीजों का थोड़ा सा आप क्या रख लेना? ध्यान रख लेना। कारण है कि वो अपवाद स्वरूप है, वहां घोष व्यंजन होना चाहिए, पर क्या आ रहा है? अघोष व्यंजन आ रहा। इस चीज का थोड़ा सा आप क्या रखना? ध्यान रख लेना। बात समझ में आई? और इसी के साथ ये नियम क्या होता है अपना? पूर्ण होता है। अब बात करते हैं अगले नियम। आगे बात करते हैं, अगले नियम पर चर्चा करते हैं। अगला नियम क्या है? देखो, कि विसर्ग से पहले एर आ न हो। ये कहता है, पहली कंडीशन क्या है? कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से जो पहले ए और आ न हो, क्या नहीं होना चाहिए? ए और आ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ए और आ नहीं होना चाहिए। दूसरा, घोष व्यंजन होना चाहिए, प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? घोष व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घोष व्यंजन होना चाहिए। और विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? रै बना देंगे। विसर्ग के स्थान पर रै बना देंगे। विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? रै आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे कंडीशन क्या है? कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? ए और आ, प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? घोष व्यंजन होना चाहिए। तो वो ये कंडीशन अगर बन रही है, तो विसर्ग की जगह अपने क्या कर देंगे? रै को रख देंगे, आधा रै रख देंगे, पर कंडीशन ये बननी चाहिए। बात समझ में? अब देखो आप, कि देख, जैसे उदाहरण देखते हैं।
इसके उदाहरण दे दो। दू प्लस अवस्था, अवस्था। तो देखो यहाँ ऊ आ गया ना, विसर्ग भी आ गया, यहाँ घोष व्यंजन भी आ गया, तो अब क्या बन जाएगा इसका? दूरवस्था, दूरवस्था। क्योंकि ए इसके इसमें क्या बना? अदा रे, इसके साथ जय ए जुड़ गया, तो क्या बन गया? पूरा रे का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ? पूरे रे का। तो क्या बन गया? दूरवस्था बन गया। क्या बन गया? दूरवस्था शब्द बन गया। इसी प्रकार नी प्लस आशा, शब्द क्या है? नी प्लस आशा, क्या बनेगा? निराशा। बना या नहीं बना? इसका आधा रह आ जोड़ दिया, तो क्या बन गया? रा बन गया। क्या बना? रा बना। पुनः अवलोकन, अवलोकन क्या है? पुनः अवलोकन। तो देखो यहां विसर्ग है, विसर्ग का क्या बनाया? आधा रह, इसके साथ इसको ले लिया, पूरा क्या कर दिया? रह को क्या कर दिया? पूरा। तो पुनर्वलोकन शब्द क्या बना? पुनर्वलोकन शब्द बन गया। शब्द क्या बना? पुनर्विलोकन। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, नी प्लस धन, ठीक है, इसका क्या बना? रे आधा, इसमें भी स्वर्ग नहीं है, तो ऊपर लग जाएगा, ये क्या रह जाएगा? आधा ही रह जाएगा। क्या बना? निर्धन। क्या बना? निर्धन। इसी प्रकार प्लस भुज, इसका क्या बनाएंगे? रे, क्या बन गया? चतुर्भुज। ठीक है। इसी प्रकार निरक्षर, नी प्लस अक्षर, क्या बनेगा? नी प्लस अक्षर। तो यहाँ आधा रे आ गया, इसके साथ ए जोड़ दिया, तो क्या बन गया? पूरा रे। तो क्या बन गया? निरक्षर। बना या नहीं बना? बना। अब जो शब्द आ रहा है वो कंपटीशन में बार बार इस नियम से ज्यादातर वही प्रश्न पूछा गया है। 80 प्लस वाद, आशीर्वाद। तो इसमें आधा क्या बन गया? वह, उसमें पहले से ही है, तो क्या बन गया? आशीर्वाद। ये शुद्धिकरण में भी बहुत पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। आशीर्वाद का थोड़ा ध्यान है, रख लेना, वो शुद्धिकरण में भी कई बार शब्द पूछ लिया जाता है। वो शब्द कई बार शुद्ध शब्दों में भी पूछ लिया जाता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बात समझ में आई या नहीं आई? अब अपने चर्चा करते हैं थोड़ा सा आगे। क्या करते हैं? थोड़ी सी चर्चा आगे कर लेते हैं। तो इस नियम के साथ ही अपनी क्या होती है? संधि का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना जो संधि का टॉपिक था वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसी के साथ क्या होता है? संधि का जो टॉपिक है वो पूरा होता है, और जो अपने विसर्ग संधि कर रहे थे उसी के भी नियम पूरे होते हैं। अब थोड़ी सी इसमें चर्चा कर लेते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके तीन तीन टुकड़े होते हैं। कुछ शब्द हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं नियम लगा के लिख देता हूं कि कुछ ऐसे शब्द जिनके तीन तीन टुकड़े होते हैं।
क्या होते हैं, तीन तीन टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, तीन तीन टुकड़े होते हैं। बात समझ में आई। जैसे कुछ 5-7 शब्द हैं, जैसे सचिदानंद। कौन है, सचिदानंद। इसके अगर टुकड़े की बात करूं, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये कंपटीशन में कई बार शब्द पूछ लिया गया। जैसे पर्यावरण, परि प्लस आवरण सभी को पता है, पर कई बार मजे कर देता है। जैसे परि प्लस आ प्लस वर्ण होगा, और एक क्या होगा अपना प्रसिद्ध है, परि प्लस आवरण। ये भी सही है। प्रत्यावर्तन, क्या है, प्रत्यावर्तन। तो देखो, एक तो परि बनी गया, इसका प्लस क्या बनेगा, आ प्लस वर्तन, ये शब्द बनेगा इसका। बात समझ आई। इसी प्रकार अगर वेरी इंपॉर्टेंट की तरफ चले, ज्यादा शब्द नहीं करो, व्यवसाय शब्द। क्या शब्द है, व्यवसाय। ये शब्द है। बात समझ में आई। वी प्लस अब प्लस साई, प्लस क्या बचा, साई शब्द ही बचता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसी प्रकार व्याकुल शब्द क्या है, व्याकुल शब्द है। वी प्लस आ प्लस कुल बन जाएगा, वी प्लस आ प्लस कुल, ये शब्द बन जाएगा। इनका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कई बार इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके टुकड़े किस प्रकार होंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। इनका आप थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। इनका क्या रखना, आप ध्यान रख लेना। तो इसके साथ ही अपना क्या होता है, संधि का जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। संधि का जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अपनों ने क्या क्या पढ़ा, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, और विसर्ग संधि है। इनको आप जितनी बार बार रिवीजन करें, मैंने अपने हिसाब से बहुत कम स्पीड रखी। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको संधि किस प्रकार करनी चाहिए। मैं कई वीडियो में कह भी चुका हूँ कि सबसे पहले आप स्वर और व्यंजन करें। सबसे पहले क्या करें, स्वर और व्यंजन करें। उसके बाद में प्रत्यय और उपसर्गों को करें। उसके बाद शब्द शुद्धि को करें। इन 4 टॉपिकों को करने के बाद में संधि पर आप आओगे तो 50% संधि आपकी तैयार हो जाएगी। अब आधा संधि आपको अगर वो चीजें आ रही हैं तो आपकी संधि तैयार है। आपको इतना वो नहीं लगेगा कि संधि बहुत लंबी है, टॉपिक बहुत लंबा है, समझ में आएगा या नहीं आएगा। आप अगर इस चीज को सीधा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सीधा ही संधि पे आ रहे हो, तब आपके ज्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि सबसे पहले आपको स्वर व्यंजन आने तो अनिवार्य है, उपसर्ग प्रत्यय भी आने चाहिए, शब्द शुद्धि का भी पता होना चाहिए, तब जाके संधि का निर्माण होता है। मैं कई बार कह चुका हूं, प्लस से पहले, प्लस के बाद और बनने वाला शब्द तीनों क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, चाहे नियम लगा हो ना लगा हो। जो ये अपवाद शब्द आते हैं ना संधि के नियमों के बीच में, जैसे मनोकामना शब्द आया था, वो इसी कारण आया था क्योंकि प्लस से पहले, प्लस के बाद और बनने वाला शब्द क्या बन रहे थे, तीनों शुद्ध बन रहे थे, इसीलिए वो नियम लगा था। इसी प्रकार जैसे भास्कर किया था, नियम कोई भी लग रहा था, फिर भी उसमें आधा हिस्सा का क्या हो रहा था, आगमन हो रहा था। क्या हो रहा था, आधे हिस्से का आगमन हो रहा था या नहीं हो रहा था।
इसी कारण होता है क्योंकि वो शब्द शुद्धि के कारण हो रहा है, संधि के नियमों से नहीं हो रहा, वो शब्द शुद्धि की वजह से हो रहा है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और संधि के अंदर ये स्वर संधि है, तो स्वर संधि के अंदर आपको 5 भेद का ध्यान रखना है विशेष रूप से, और उसमें क्या आएगा वो भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना। तो जो कल की अपनी क्लास रहेगी, मैं एक बार संधि के तीनों जो करवाए हैं, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग, उसको मैं एक क्लास में तीनों भेदों को करवाने का प्रयास करूंगा एक क्लास में। उससे क्या है कि पूरी की पूरी आपका क्या हो जाएगा, इतने दिन जो आपने संधि की है उसका ढंग से रिवीजन हो जाएगा। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। क्यों कि मैं पूरी संधि 1 घंटे में करवाने वाला हूँ। आपको नियम बता दूंगा, टुकड़े कैसे होते हैं, कौन सा नियम कहाँ लगा है, नियम क्या है, भेद, स्वर संधि के 5 भेद है उसमें कौन सी ट्रिकें लगेंगी, उनका एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा, जिससे आपको 1 घंटे में तीनों भेदों का एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपकी वो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक बार पूरी संधि 1 घंटे में करवाने का फिर प्रयास करूंगा, जिससे आपको अगर कहीं भी संशय भी है कि हाँ ये नियम समझ में नहीं आया या ये नियम कैसे होगा, तो उसके बारे में भी अपनी चर्चा करेंगे। और अगर आपको कोई भी नियम समझ में नहीं आया है या कोई चीज आपको ऐसे लग रही है तो कमेंट में आप डाल देना, वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।